रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 119, दोहा नंबर 129 से आगे। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। और जिस घर में रोज़ रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस घर में कभी दुख दरिद्र नाम की कोई चीज़ नहीं आती है। और बाबा बजरंगबली हमेशा उस घर की रक्षा करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणाय नमः। वीर चेऊ मगमहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नित्य निवासा। विश्वमोहनी तासु कुमारी, श्रिय विमोह जिसुरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी।
करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयं वर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरबासिनी सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आनी दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहनियारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय रसी नहीं प्रगट बखाने। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही।
सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसर अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवर, तब मेलई जय मां। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है नारद जी के लिए। हरिशन मागम सुंदरताई, होई है जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्हीं तेहि काला, प्रगटे ओ प्रभु को तू किया कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई है काज ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके
मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास माई तोरा, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास माई तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जेहि विधि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन न मृखा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधित तुम्हार मैं ठयऊँ, कहिय सयंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझिन नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी
सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जियानि है बरियन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, हमारा रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।